नमस्ते फाइटर्स। फाइटर लेडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने 11 किले पढ़ लिए और अब हम पढ़ रहे हैं रणथंभौर दुर्ग। ये जो है रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर है, 10 किलोमीटर दूर स्थित है। यह अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में घिरा हुआ एक विकट दुर्ग है और ये रणथंभौर दुर्ग जो है गिरी और वन दुर्ग दोनों ही श्रेणी में होता है, क्योंकि दोनों ही विशेषताएं इसमें मौजूद है। इतिहासकारों का कहना है कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहानों ने करवाया था। सवाई माधोपुर से 10 किलोमीटर दूर है और गिरी और वन दुर्ग दोनों श्रेणियों में आता है। और इसका निर्माण जो है इतिहासकारों का मानना है कि 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहानों ने करवाया था। इसका सामरिक महत्व होता है। यह दिल्ली के निकट है, मालवा मेवाड़ के बीच स्थित होने के कारण इसका विशेष महत्व रहा है। और यह दुर्ग ऊंची नीची 7 पर्वत श्रेणियों से घिरा है। ये इतना सुरक्षित है कि दुर्ग के बिल्कुल निकट जाने पर ही दिखाई देता है, जबकि शत्रु सेना इसे दूर से देख सकती है। 7 ऊंची नीची पर्वत श्रेणियों में 7 ऊंची नीची पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। और इसका जो नाम है रणथंभौर, इसका वास्तविक अर्थ बताते हैं कि रणतहपुर यानी कि रण की घाटी में स्थित होने के कारण रण उस पहाड़ी का नाम है जो किले के नीचे है और थंभ वह पहाड़ी है जिस पर दुर्ग बना है। इस कारण इसका नाम रणस्तंभपुर पड़ा। वास्तविक नाम रणतहपुर है, रण की घाटी में स्थित नगर। रण उस पहाड़ी का नाम है जिस पे किला खड़ा है और थंभ वह पहाड़ी है जिस पर दुर्ग बना है। अबुल फजल ने कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। और अबुल फजल ने इसे मजबूत ढाल वाला किला माना है। दुर्ग की मजबूत प्राकृतिक सुरक्षा से प्रभावित होकर कहा उसने। सुरक्षा व्यवस्था देख करके और वो भी प्राकृतिक कि अन्य सब दुर्ग तो नंगे हैं और यह दुर्ग बख्तरबंद है और मजबूत ढाल वाला किला माना है। और प्रसिद्ध कथन जो है हमीर को हट को लेकर कहा हुआ है, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इसके अलावा इसके जो द्वार पोल वगैरह हैं तो उसमें है नौलखा दरवाजा है, हाथी पोल है, गणेश पोल है, सूरज पोल है, त्रिपोलिया दरवाजा है। त्रिपोलिया से अंधेरी दरवाजा भी कहा जाता है। और इसमें जो नौलखा दरवाजा, हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल और त्रिपोलिया अंधेरी दरवाजा। भवन जो है हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, बादल महल, जोरा भोरा, ये अनाज की कोठा जोरा भोरा, और 32 खंभों की छतरी, और रनिहाड़ तालाब, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, और ये है यहाँ पे। और इसके अलावा मंदिर भी हैं, धार्मिक महत्व भी रखता है। ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, जैन मंदिर है, भारत के प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है। भारत में प्रसिद्ध है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। और किले के पार्श्व भाग में पद्मला तालाब है। किले के पार्श्व भाग में पद्मला तालाब है। और रणथंभौर के जो साक्षी हैं वो भी प्रसिद्ध है। 1301 में हुआ था। 1194 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंद राज ने यहाँ चौहान वंश की नींव रखी थी। 1194 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंद राज ने यहाँ चौहान वंश की नींव रखी थी। और 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने प्रयास किया जो कि असफल रहा। जलालुद्दीन ने आक्रमण किया था 1291 में जो कि असफल रहा। और अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1299 से 1301
कारण अमीरदेव द्वारा विद्रोही मंगोल सरदार मोहम्मद शाह को शरण देना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। खिलजी के सेनापति थे नुसरत खां और उलुग खां, उनको भेजा था खिलजी ने, और इस अभियान में जो है नुसरत खां मारा गया था। ये सेनापति पूछ लेते हैं कौन सा मारा गया था, तो नुसरत खां मारा गया था। और फिर 1300 में सुल्तान स्वयं आता है, अलाउद्दीन खिलजी, और दुर्ग का घेरा डाल लेता है। और है कि अमीर खुसरो भी इस अभियान में उनके साथ था। और सुल्तान ने अमीर देव के 2 विश्वास पात्र सामंत थे, रणमल और रतिपाल, उनको लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था। और जुलाई 1301 में दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो गया, और अमीर देव मंगोल सरदार महमूद शाह सहित लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अमीर देव ने शरण दी थी मंगोल सरदार मोहम्मद शाह को, तो इस वजह से अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। और पहले तो सेनापतियों को भेजा, नुसरत खां और उलुग खां को। नुसरत खां मारा गया, तो 1300 में अलाउद्दीन खुद आया। अमीर खुसरो भी था उसके साथ इस अभियान में। और यहाँ पे जो है सुल्तान अलाउद्दीन ने अमीर देव के 2 विश्वास पात्र थे, रणमल और रतिपाल, उनको लालच देकर अपनी ओर मिला लिया, और 1301 में इस दुर्ग पर अधिकार हो गया उसका। और अमीर देव थे वो मंगोल सरदार महमूद शाह के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, और रानी रंग देवी के नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने जोर किया। तो रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में घिरा हुआ है। गिरी वन दोनों श्रेणियों में आता है, और इतिहासकारों का मानना है कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहानों ने करवाया। और ये सामरिक महत्व इसका है कि ये दिल्ली के निकट और मालवा और मेवाड़ के मध्य स्थित है। और रणथंभौर दुर्ग एक ऊंचे शिखर पर बना हुआ है, 7 ऊंची नीची पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। और ऐसी इसकी विलक्षणता ऐसी है कि निकट जाने पर दिखाई देता है ये, जबकि शत्रु सेना इसे दूर से देख सकती है। और अबुल फजल ने इसकी प्राकृतिक सुरक्षा व्यवस्था देखकर कहा है कि अन्य सब दुर्ग तो नंगे हैं और यह बख्तरबंद है, यह बख्तरबंद है, और मजबूत ढाल वाला किला माना है। और रणथंभौर का जो नाम है, वास्तविक नाम रणतपुर से पड़ा है। रणथंभौर तो रणतपुर यानी कि रण की घाटी में स्थित नगर है। रण तो उस पहाड़ी का नाम है जो किले की जिस, और थंब है उस पहाड़ी का नाम है जिस पर यह दुर्ग बना हुआ है। रण तो उस किले की पहाड़ी के कुछ नीचे है, और थंब उस पहाड़ी का नाम है जिस पर किला बना हुआ है। इसी से इसका नाम रणस्तंभपुर हो गया। और प्रसिद्ध उक्ति जो थी, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। नौलखा दरवाजा, हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल, त्रिपोलिया दरवाजा, ये सब है। और महल हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, बादल महल, जोरा भोरा कुंड, ये तो नाज के पात्र हैं। और 32 खम्भों की छतरी है, रणियाड़ तालाब, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, जैन मंदिर है, भारत के प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर तो यह का बहुत फेमस है। और किले के पार्श्व भाग में बदमला तालाब है। 1301 में रणथंभौर का साका हुआ था, जो रानी रंग देवी ने किया था। और अमीर देव मंगोल सरदार मोहम्मद शाह के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। और रणमल और रतिपाल जो है, जो सेनापति है, वो उन्होंने विश्वासघात किया। इस प्रकार ये रणथंभौर दुर्ग हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं तारागढ़ का किला अजमेर। इसके नाम है तारागढ़, अजमेरू दुर्ग और गढ़ बेटली। इसका निर्माण जो है सपादलक्ष के चौहान शासक अजयराज 1105 से 1133 ईस्वी में इनका शासनकाल रहा, इन्होंने करवाया था। सपादलक्ष के चौहान शासक अजयराज ने। अजमेरू नाम जो है कर्नल टोड कहते हैं कि अजमेर नगर के संस्थापक अजयराज चौहान थे, तो इसी वजह से इस किले का नाम जो है अजमेरू दुर्ग पड़ा। और तारागढ़ नाम जो है वो गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि मेवाड़ के राणा रायमल के ज्येष्ठ पुत्र थे पृथ्वीराज, जो कि सांगा के भाई थे और उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध थे, ने इस दुर्ग के कुछ भाग बनवाए थे और अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा। गोपीनाथ शर्मा जी का मानना है कि मेवाड़ के राणा जो रायमल जी थे, उनके बड़े पुत्र थे पृथ्वीराज, जो उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने इस दुर्ग के कुछ भाग बनवाए और अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा। और गढ़ बेटली
नाम इस वजह से पड़ा कि बीटली उस पहाड़ी का नाम है जिस पर ये दुर्ग बना हुआ है। बीटली उस पहाड़ी का नाम है जिस पर ये दुर्ग बना हुआ है। और 17वीं शताब्दी में बादशाह शाहजहां ने विठल दास गौड़ को अजमेर का हाकिम नियुक्त किया। उसने दुर्ग की मरम्मत करवाई। परिणाम स्वरूप दुर्ग का नाम गढ़बीटली प्रसिद्ध हो गया। विठल दास गौड़ 17वीं शताब्दी में बादशाह शाहजहां ने विठल दास गौड़ को अजमेर का हाकिम नियुक्त किया। उसने दुर्ग की मरम्मत करवाई थी और तब गढ़बीटली नाम प्रसिद्ध हो गया। हरबिलास शारदा ने इसे भारत का प्राचीनतम गिरी दुर्ग माना है। हरबिलास शारदा ने इसे भारत का प्राचीनतम दुर्ग माना है। किसे? तारागढ़ किले को। तारागढ़ किला अजमेर, इसे हरबिलास शारदा ने भारत का प्राचीनतम दुर्ग माना है। और राजस्थान के समस्त किलों में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण तारागढ़ पर ही हुए हैं। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण तारागढ़ पर ही हुए हैं। और राजपूताना के मध्य स्थित होने के कारण इसका विशेष सामरिक महत्व है। और जिसके कारण महमूद गजनवी 1024 ईस्वी से लेकर अंग्रेजों 1818 ईस्वी तक इस दुर्ग पर अनेक आक्रमण हुए। राजपूताना के एकदम मध्य में स्थित है, इस वजह से इसका सामरिक महत्व बहुत है। इस वजह से महमूद गजनवी ने 1024 में आक्रमण किया। तब से लेकर 1818 ईस्वी तक अंग्रेजों तक इस दुर्ग पर अनेक आक्रमण हुए। और मारवाड़ के राव मालदेव ने तारागढ़ का जीर्णोद्धार करवाया और किले में पानी पहुंचने के लिए एक रहट का भी निर्माण करवाया। मालदेव ने तारागढ़ का जीर्णोद्धार कराया और किले में पानी पहुंचाने के लिए एक रहट का भी निर्माण करवाया। और मालदेव की पत्नी रूठी रानी इसी तारागढ़ में निवास करती थी। मालदेव की पत्नी रूठी रानी उमादेव, जो कि रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, तारागढ़ में निवास करती थी। अंग्रेजों औरंगजेब की मृत्यु के बाद इस पर मारवाड़ के राठौड़ों का अधिकार हो गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजमेर दुर्ग पर जो ये तारागढ़ किला है अजमेर का, इस पर मारवाड़ के राठौड़ों का अधिकार हो गया। परंतु महाराजा विजय सिंह ने 1756 ईस्वी में इसे मराठों को सौंप दिया। औरंगजेब के बाद मारवाड़ के राठौड़ों ने इस पर अधिकार कर लिया और 1756 ईस्वी में महाराजा विजय सिंह जी ने इसे मराठों को सौंप दिया। और 1787 ईस्वी में तुंगा युद्ध में विजय के बाद पुनः राठौड़ों के पास आ गया। ये 1787 में तुंगा युद्ध हुआ, उसके बाद पुनः ये राठौड़ों के पास आ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये राठौड़ों के पास था और महाराजा विजय सिंह ने इसे 1756 में मराठों को सौंप दिया। और 1787 में तुंगा युद्ध हुआ, उसके बाद ये पुनः राठौड़ों के अधिकार में आ गया। 1790 में सिंधियों ने पुनः जीत लिया इसको और 1818 में ये अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1832 में संभावित उपद्रव की आशंका से इसकी प्राचीर और अन्य भागों को तुड़वा दिया और इसका सामरिक महत्व था वो समाप्त कर दिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1832 ईस्वी में इसकी प्राचीर और अन्य भागों को तुड़वा कर इसका सामरिक महत्व था वो समाप्त कर दिया। उसे आशंका थी कि कुछ उपद्रव होगा तो उसने हटा दिया इसको। दुर्ग के भीतर सबसे ऊंचे स्थान पर मीरान साहब की दरगाह है और विलियम बेंटिंग ने इसे दूसरा जिब्राल्टर कहा है। विश्व हेपर ने कहा था कि यदि यूरोपियन तकनीक से इसका जीर्णोद्धार कराया जाए तो यह दूसरा जिब्राल्टर बन सकता है। उन्होंने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। विलियम बेंटिंग ने इसे दूसरा जिब्राल्टर कहा, विश्व हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा। और विश्व हेबर ने कहा यदि यूरोपीय तकनीक से इसका जीर्णोद्धार करवाया जाए तो यह दूसरा जिब्राल्टर बन सकता है। इसका निर्माण जो स्पादलक्स के चौहान शासक अजय राज ने करवाया था और इसके अन्य नाम जो है तारागढ़, अजमेर, गढ़बीटली है। और अजय राज ने कर्नल टोड ने कहा था कि अजय राज ने इसका निर्माण करवाया इसलिए इसका नाम अजय मेरू पड़ा। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि इसका नाम तारागढ़ जो है जो उड़ना राजकुमार थे पृथ्वीराज सिसोदिया, उनकी पत्नी तारा के नाम पर पड़ा। और गढ़बीटली नाम बीटली पहाड़ी पर है इस वजह से पड़ा। इस प्रकार हरबिलास शारदा इसे भारत का प्राचीनतम गिरी दुर्ग मानते हैं और विलियम बेंटिंग इसे दूसरा जिब्राल्टर कहते हैं। विश्व हेबर इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। इसके बाद है अजमेर का किला, अकबर का किला अजमेर। अकबर का किला अजमेर, इसका निर्माण जो है 1570 में अजमेर की यात्रा के दौरान मुगल बादशाह अकबर ने इस सुदृढ़ किले की नींव रखी थी 1570 में। और अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध की योजना को अंतिम रूप इसी किले में दिया था। अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध की योजना
योजना को अंतिम रूप इसी किले में दिया था। और मैगजीन का किला, इसे मैगजीन का किला भी कहते हैं। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर इसे अपना शस्त्रागार बनाया, इस कारण इसे मैगजीन का किला कहा जाता है। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर इसे अपना शस्त्रागार बनाया, इस कारण इसे मैगजीन का किला कहा जाता है। और सर टॉमस रो, अंग्रेज यात्री सर टॉमस रो ने इस किले में 10 जनवरी 1616 ईस्वी को मुगल बादशाह जहांगीर से भेंट की थी। सर टॉमस रो, अंग्रेज यात्री सर टॉमस रो ने इसी किले में, जो अकबर का किला अजमेर में है, अंग्रेज यात्री सर टॉमस रो ने 10 जनवरी 1616 को मुगल बादशाह जहांगीर से यही भेंट की थी। और अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप